सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि लिन मयू उन तीनों से लड़कर और उन तीनों को मार देता है और उनकी चीजों को कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलती है ये सारे वेपन हैं जो कि कार्मेन और डंजन में मिलते हैं और वो सिर्फ लेवल 20 का डंजन है जो सावाई सिटी के बाहर है। ये तीनों जरूर वहां पर गए होंगे। तायन उन सबकी चीजों को अपने स्टोरेज में ले लेता है और सोचता है ये सब चीजें यूजलेस हैं, मुझे लगता है ये सब बस बेचने के ही कुछ काम आएंगे। और फिर उसे एक स्किल स्क्रोल मिलता है। वो सोचता है एक प्राइमरी स्किल स्क्रोल, ये तो कम से कम 10,000 गोल्ड का रहता है, तो क्या मैं इसे बेच दूं? वो लड़की बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कभी एक प्राइमरी स्क्रोल था, चलो इसे इस्तेमाल करो, तुम शायद से एक स्किल पा जाओ सीखने के लिए, और हमेशा एक चांस रहता है एक नया स्किल सीखने का। लिन मोयू सोचता है क्या क्या उसे नहीं पता कि ये 10,000 गोल्ड का वर्थ है? क्या उसे 10,000 गोल्ड कम लग रहे हैं? लगता है इसका बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं है। वो लड़की बोलती है तुम इसे बेच नहीं सकते पैसे के लिए। क्या तुमको सच में पैसा चाहिए? ये बस एक प्राइमरी स्किल स्क्रोल है, एक एडवांस वन वाला नहीं, तो इसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। लिन मोयू बोलता है मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूं? वो लड़की बोलती है ये बहुत ही सिंपल है, बस उसे अपने हाथ में लो। और लिन मोयू फिर उसे कुछ नहीं होता है। वो लड़की हंसते हंसते बोलती है तुमने उससे बहुत ही धीमे से बोला, तुम्हें तेजी से बोलना होगा इसको वर्क करने के लिए। लिन मोयू सोचता है लगता है ये स्क्रोल स्पिरिचुअल एनर्जी से एक्टिवेट होता है और फिर वो अपनी एनर्जी को उसमें इंजेक्ट करता है। लड़की बोलती है तुम्हें पता कैसे चल गया, कितनी बुरी बात है। लिन सोचता है मुझे एक नया स्किल मिल गया, ये उतना बुरा भी नहीं है। एक नेकमर के लिए जो लाशें रहती हैं वो भी लाइफ कंटेन करती हैं, जबकि ये स्किल अभी वीक है, लेकिन अगर तुम इसे मेरे टैलेंट से जोड़ो तो इसका रेडियस 10 मीटर और इनहेंस हो जाएगा। जब तक एक कॉप्स एक्सप्लोड होगा ये एक चेन की तरह बन जाएगा एक्सप्लोजन, जो कि लाशों से मरे रहेंगे उस एक्सप्लोजन के कारण। ये स्किल बहुत ही बढ़िया है। इधर लेनिन सोचता है फिर मेरे टैलेंट की वजह से मेरी सारे स्किल एक डिवाइन स्किल बन चुकी हैं। और वो लड़की बोल रही होती है कैसा रहा ये, क्या तुमने एक नया स्किल सीखा? लेनिन बोलता है हाँ। वो लड़की बोलती है तुम्हारी कितनी अच्छी वॉइस है, तुम और ज्यादा क्यों नहीं बात करते, ये कितनी बुरी बात है। लेनिन सोचता है ये लड़की मेरे स्कूल की लड़कियों से बहुत ही अलग है। लेनिन बोलता है तुम्हारी भी वॉइस अच्छी है। वो लड़की बोलती है तारीफ करने के लिए शुक्रिया, मुझे पता है कि मेरी वॉइस अच्छी है। और वो बोलती है मुझे बचाने के लिए ये एक पेमेंट है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। लिन उसे खोलता है और देखता है कि ये एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल रहता है, ये कम से कम 1 मिलियन का है और 100 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है प्राइमरी स्किल स्क्रोल से, ये बहुत ही प्रीशियस है। वो सोचता है क्या इसी स्क्रोल के लिए नहीं इसका पीछा हो रहा था और ये मुझे बस ऐसी दे रही है। फिर वो लड़की बताती है कि मैंने एक हिडन चेस्ट को डिस्कवर किया था और मैं उस समय कार्मेन डेंजर में थी। तुम्हें पता होगा कि ऐसे चेस्ट रैंडमली अपीयर होते हैं और मैं लकी थी कि मुझे एक मिल गया। मैंने वो इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल पाया था एक चेस्ट को खोलने से, और किसे पता था कि वो बास्टर्ड मुझे देख रहे थे। उन लोगों ने इसे छीनने की कोशिश की मुझसे, जबकि ये स्क्रोल इतना कीमती भी नहीं था, लेकिन मैं इसे ऐसे ही क्यों दे दूं जो कि मैंने खुद पाया है। और उन लोगों ने मेरा पीछा किया और मैं भागने की कोशिश करती रही, लगातार 2 दिनों तक भागती रही साओहाई सिटी से जियाई सिटी तक, और वो सब मेरे पीछे तब भी थे एक बग की तरह। कितना अनोइंग था। लिन मयू उसके पास बैठकर बोलता है तुम ऑलमोस्ट मर ही गई थी। वो लड़की बोलती है रिलैक्स, अगर मैं एक क्रिटिकल डैमेज रिसीव करती तो मैं ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाती, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हें थैंक यू करना है, अगर तुम नहीं होते तो मैं हर्ट हो चुकी रहती। लेकिन ये बहुत ही पेनफुल था जब तुम्हें चोट लगा, मुझे बहुत ही डर लगता है चोट लगने से। लिन मोई सोचता है ऐसा लगता है मैं झूठ मूठ का चिंता कर रहा था, ये एक यंग लेडी होगी बिग फैमिली से और इसके पास ट्रेजर होगा जो कि इसे बचा सकता है जरूरत पड़ने पर। वो लड़की बोलती है तो अब इंटरमीडिएट स्कूल तुम्हारा हुआ तो तुम्हारे पास कुछ और है खाने के लिए, मुझे भूख लगी है, मुझे वो चाहिए। वो लड़की बोलती है खाते खाते क्या तुम यहाँ पर अपने लेवल को फार्म करने आए हो? तुम्हारे लेवल को देखकर लगता है कि तुम अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं गए, तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रहे हो? लिन बोलता है जाइजिंग यूनिवर्सिटी में। वो लड़की बोलती है नॉट बैड और सोचती है इसके स्किल के हिसाब से ये किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। क्या एक ऑर्डिनरी लेवल 10 इतनी आसानी से लेवल 20 को मार सकता है प्रोफेशनल को? और बस यही नहीं, अगर ये जीआई यूनिवर्सिटी में नहीं गया तब कोई भी नहीं जा पाएगा। और वो लड़की बताती है लिन को कि अगर तुम्हें जाइजिंग यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम्हें याद रखना होगा कि वहाँ का जो हेड है
सेंजा टावर का जब तुम पहला क्लियर करोगे तो तुम्हें डबल रिवॉर्ड मिलेगा। तो तुम्हें बहुत सारे फ्लोर क्लियर करने होंगे तुम्हारे फर्स्ट ट्राई में, और इसके चलते तुम्हें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जैजिंग में, और पॉइंट्स को तुम गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। और वहाँ पर एक क्रिएशन सेमिनार होता है जैजिंग में, अगर तुम वहाँ जा सकते हो तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और फिर वो लड़की सो जाती है लिन्यू के बगल में, और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है वो लड़की उठती है और बोलती है मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो पोटैटोज हैं? लिन्यू उसे सब दे देता है। वो बोलती है ये मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे और दो। बिग मैन की तरह तुम्हें जेनरस होना चाहिए, मुझे सब दो। लिन्यू बोलता है मेरे पास अब कुछ नहीं है। वो बोलती है ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। और फिर वो बोलती है मैं अब जा रही हूँ, मुझे अपने लेवल को बढ़ाना है, अगली बार फिर मिलेंगे, तुम भी जल्दी से लेवल अप हो जाओ ताकि हम साथ में लेवल अप कर सकें। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और लिन्यू इधर बोलता है अब टाइम है ट्राई करने का मेरे नए स्किल का। और फिर वो बोलता है कॉर्स एक्सप्लोजन, और जो वहाँ पर लाशें रहती हैं वो बॉम्ब की तरह फटने लगती हैं और एक्सप्लोजन होता है। लिन्यू ये देखकर बोलता है मेरे टैलेंट की वजह से ये एनहांस्ड हो गया है, तो इसका जो एरिया इफेक्ट है वो भी बढ़ गया है और ये अनस्टॉपेबल है, ये एक बिल्कुल डिवाइन स्किल की तरह है अब। और फिर लिन्यू वहाँ से चला जाता है, और फिर लिन्यू वहाँ से जाते जाते सोचता है मुझे अब जाकर ज़ियामाइंड डंजन को ट्राई करना चाहिए। और फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि लिन उस डंजन के पास पहुँच जाता है और बोलता है क्या ये एंट्रेंस है ज़ियामाइंड का? और फिर वो उस डंजन के पास जाता है जहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं नॉर्मल डिफिकल्टी, हमें एक हीलर की जरूरत है। नॉर्मल डिफिकल्टी, हमें एक मेज चाहिए, हमारे पास हीलर है। हमें एक नाइट चाहिए। नॉर्मल डिफिकल्टी, हमारे पास एक मेज और हीलर है, हमें एक नाइट चाहिए। माइनिंग डंजन टीम मिलाइट। नाइट में डिफिकल्टी, हमारे पास नाइट, मेज और एसेसिन है, हम लोग को एक हीलर चाहिए। और फिर सब लोग लिन को देखते हैं अनडेड समन के साथ। लिन उस डंजन के पास जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पर दो लेवल रहते हैं, एक नॉर्मल और एक नाइटमेयर, और सोचता है वो देखकर कि ये हेल डिफिकल्टी नहीं है। इलाइट मॉन्स्टर प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मल डिफिकल्टी में पहले से ही, और ये सब और भी स्ट्रांग होते हैं जो मॉन्स्टर आउटसाइड रहते हैं उन सबसे।